श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए गणेश जी की कथा लेकर के आई हूँ। गणेश जी की खीर वाली कहानी, गणेश जी और बुढ़िया माई की खीर वाली कहानी। और गणेश जी भक्तों की परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी पर बालक का रूप धरकर आते हैं। उन्होंने एक चम्मच दूध और थोड़ी चुटकी भर जो है चावल लेकर के कहते डोल रहे थे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक चुटकी चावल और एक चम्मच दूध की खीर बनाने की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे। बहुत भटकने के बाद भी कोई भी खीर बनाने के लिए तैयार नहीं होता है। तब वह एक गांव में पहुंचते हैं। बुढ़िया माई को उन पर दया आती है और वह उनसे बोलती है। बुढ़िया माई जो है गणेश जी से बोली, ला बेटा तेरी खीर मैं बना देती हूँ, बच्चे का क्या बहलाना। तो वह छोटा सा बर्तन लेकर के चूल्हे पर चढ़ाती है, चढ़ाने के लिए होती है। तब गणेश जी जो है बालक रूप वाले गणेश जी कहते हैं कि दादी माँ तुम इतना छोटा बर्तन मत लो, कोई बड़ा भगोना लो, घर का जो सबसे बड़ा बर्तन हो ना उसे ही लाकर चूल्हे पर चढ़ा दो। बुढ़िया माई ने जो है अपने घर का सबसे बड़ा भगोना ला करके चूल्हे पर चढ़ा दिया। लेकिन यह क्या, बुढ़िया माई तो देखती रह गई। ये जो चुटकी भर चावल और एक चम्मच जो दूध डाला उससे पूरा भगोना भर गया। गणेश जी ने उससे कहा कि दादी माँ मैं नहा करके आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई के पोते पोती खीर खाने के लिए जो है रोने लगे। गणेश जी भोग लगाना कह करके चूल्हे में बुढ़िया माई ने थोड़ी सी खीर डाल दी, कटोरी भर भर के जो है दोनों बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन जो है ऊपर से देख रही थी, सोचा ये चुगली कर देगी, तो बुढ़िया माई ने एक कटोरा भर करके उसे भी पकड़ा दिया। बहू ने जो है चुपके से एक कटोरा खीर खाई और चाकी के नीचे सरका दिया। लेकिन गणेश जी तो जो है अभी तक नहा कर नहीं आए और बुढ़िया माई को भूख लग रही थी बहुत जोरों से। बुढ़िया माई भी एक खीर का कटोरा भर करके कबाड़ के पीछे बैठ गई। बैठकर खीर खाने से पहले उसने कहा, गणेश जी आपका भोग लगे, और उसने खीर खाना शुरू कर दिया। ऐसा बोल करके जो है गणेश जी आ गए। तब बुढ़िया माई ने कहा, आजा रे गणेश, मैं तो तेरी ही बाट देख रही थी, आजा खीर खा ले। तब गणेश जी बोले, भैया मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया माई उससे बोली कि तूने खीर कब खाई, तू तो आया अभी है। तेरे पोते पोती ने खीर खाई जब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खीर खाई जब खाई, जब तेरी बहू ने खीर खाई जब मैंने खीर खाई, और जब तैने खीर खाई जब तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया माई बोली, बेटा और सारी बात तो सच है, लेकिन बहू बेचारी का झूठा नाम क्यों ले रहा है। वह बेचारी तो सुबह से काम में लगी हुई है, उसने अभी तक एक अन्न का दाना नहीं खाया है। गणेश जी ने कहा कि चाकी के नीचे देख एक झूठा कटोरा पड़ा है, तुम सबने तो फिर भी भोग लगाया, वह तो बिना भोग लगाए ही खा गई। बुढ़िया माई गणेश जी से बोली कि बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दे। बुढ़िया माई गणेश जी से बोली, बताओ बेटा बची हुई खीर का क्या करूं। तब गणेश जी बोले, कैसे करूं, सारे नगर को जमा। बुढ़िया माई ने पूरा नगर जमा दिया, लेकिन वह भगोना तो पूरा फिर भी भरा की भरा था। राजा को पता लगा तो उसने बुढ़िया माई को बुलाया और कहा, बुढ़िया माई से कहा, क्यों री बुढ़िया माई, ऐसा बर्तन तेरे घर में अच्छा लगेगा या फिर इस राजमहल की शोभा बढ़ेगा। तब बुढ़िया माई ने कहा कि महाराज आप ले लो। तो राजा ने वह जो भगोना अपने महल के लिए मंगा लिया। खीर के भगोने को लाते हुए खीर के भगोने में कीड़े मकड़े बिच्छू और खीर से दुर्गंध आने लगी। ये देख करके राजा ने जो है बुढ़िया माई से कहा, ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई तू तेरा बर्तन जो है वापस ले जा। ने बुढ़िया माई से कहा, जा तुझे ये हमने दिया। तो जब बुढ़िया माई बोली, राजा जी आप देते तो बहुत पहले ही दे देते, ये तो मेरे को मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया, लेते ही खीर जो है सुगंधित हो गई। बुढ़िया माई घर आ गई। घर आ करके उसने पूछा कि इस बची हुई खीर का क्या करें। गणेश जी ने कहा कि बची हुई खीर को जो है झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोद करके गाड़ दो, उसी जगह पर खोद करके वापस देखेगी सुबह के समय तो तेरे को दो गड़े गड़े हुए मिलेंगे। कहकर गणेश जी जो है अंतर्ध्यान हो गए और जाते जाते गणेश जी जो है बुढ़िया माई की झोपड़ी में लात मार गए। झोपड़ी के स्थान पर जो है महल हो गया। सुबह उठकर बहू ने जो है सारा घर खोद दिया पर उसे कहीं कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने फिर सासू जी से कहा, सासू जी तुमसे तो गणेश जी जो है झूठ बोल गए, वह तो झूठा है, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला है। तब सास ने बहू से कहा कि मेरा गणेश जो है झूठा नहीं है, ला मैं देखूं। सासू जी जो है सुई लेकर के खोदने लगी तो टन टन करके दो घड़े बजने लगे। दोनों सास बहू ने मिलकर के दोनों घड़े बाहर निकाल लिए। बहू ने कहा, माता जी सासू जी गणेश जी तो वास्तव में ही सच्चे हैं। तब सास ने कहा कि बहू गणेश जी तो भावना के भूखे हैं। गणेश जी महाराज जैसा आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। दोस्तों, यदि आपको मेरी ये कथा पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।